दस्तखत नहीं करूंगा। ये मुआहिदा कौम को तबाह कर देगा। मैं दस्तखत नहीं कर सकता। अरे रूमी साहब, सियासत में हक और बातिल नहीं देखा जाता, सिर्फ फायदा देखा जाता है। जी रूमी साहब, सर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आजकल कौन उसूल देखता है, सबको पैसा और फायदा चाहिए। हक व बातिल के दरमियान फर्क करना ही हमें हमारा दीन सिखाता है। आप जलसों में तकरीर करते हुए सिर्फ दीनी टच देते रहे हैं या आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत भी है? आवाम को क्या परवाह, वो एक प्लेट बिरयानी पर वोट देती है। आप दस्तखत करें, कमीशन भी मिलेगा। आपको शर्म आनी चाहिए सिकंदर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये काम हम उस नबी के उम्मती होने के नाते करेंगे कि जिन्हें अल्लाह ने फार कलील यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला बनाकर भेजा है। रूमी साहब, आपकी बात दिल को तो लगती है, मगर सर बिल्कुल ठीक कहते हैं। आज की दुनिया में सच बोलने वाले तो कुचले जाते हैं। जीत हमेशा ताकत और फायदे की होती है, उसूल की नहीं। ये बातें ख्वाबों जैसी लगती है रूमी साहब। हकीकत ये है कि सियासत में सिर्फ फायदा देखना पड़ता है। नताइज की परवाह छोड़ दें, अपने और पार्टी के फायदे पर तवज्जो दें। फायदा वो है जो कौम को हो, ना कि चंद लोगों को। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि हक के लिए खड़े होना मुश्किल जरूर है, लेकिन यही असल कामयाबी है। कामयाबी? रूमी साहब, ये ख्याली दुनिया की बातें हैं। सियासत में असूल नहीं चलते, यहाँ खेल है, और खेल जीतने के लिए जमीर नहीं, दिमाग और मौका चाहिए। लेकिन अगर नुकसान वाकई आवाम को उठाना पड़े तो? खामोश रहो अकबर, तुम सियासत की बारीकियां समझने के काबिल नहीं। बड़े लोगों की बातों में मत बोलो। और आप रूमी साहब, अब ये जज्बाती बातें बंद करें, आप जाएं और अपने साथ ये फाइल ले जाएं। सिकंदर साहब, आपने इन शराइत को देखा भी है? बिल्कुल देखा है। ये जैसा कि इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इस फाइल को ले जाइए और इस प्रोजेक्ट को पास करवा दीजिए, बस। लेकिन ये तो सीधी सीधी गद्दारी है। आप कौम को कर्ज और गुलामी के घड़े में धकेल रहे हैं। लेकिन अगर मुआहिदा वाकई आवाम के खिलाफ हो तो फिर तो हम सब इसके मुजरिम होंगे। अकबर, तुम्हें कहा था ना कि बड़े लोगों की बातों में मत बोलो। ये सियासत है, ख्वाबों का कोई खेल नहीं। यहाँ सिर्फ ताकत और फायदा चलता है। नहीं सिकंदर साहब, यहाँ हक व बातिल भी चलता है। आप भूल गए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी हैं। उन्होंने फरमाया है कि हक कभी छुपाया नहीं जा सकता। कौम की भलाई की असल अमानत है। हमें हुक्म दिया गया है कि जुल्म का साथ ना दें, बल्कि सच्चाई पर डट जाएं, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। शायद रूमी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आज हमने हक का साथ ना दिया तो कल तारीफ और आवाम हमें कभी माफ नहीं करेगी। अकबर, तुम्हें अभी सियासत की कीमत का इल्म नहीं। सियासत की कीमत इक़्तिदार नहीं सिकंदर साहब, सियासत की असल कीमत तो आवाम का एतमाद है, और मैं ये एतमाद कभी बेच नहीं सकता। मैं ये मुआहिदा काबीना में पास होने नहीं दूंगा, चाहे इसके नतीजे में मुझे सियासत छोड़नी पड़े या आपसे टक्कर लेनी पड़े। जी रूमी साहब, इस फैसले में मैं भी आपके साथ हूँ। हक दब सकता है लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकता। क्या आपने अल्लाह ताला का वो फरमान नहीं सुना, वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा? और कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है। याद रखें सिकंदर साहब, हम ये प्रोजेक्ट पास होने नहीं देंगे। हम अपने जमीर, अपने ईमान और अपनी कौम को बेचने वालों में शामिल नहीं हो सकते। और ये भी याद रखें सिकंदर साहब, कौम देर से ही सही मगर पहचान लेती है कि कौन उनका खैर ख्वाह है और कौन उनका सौदागर। तुम लोग भूल रहे हो, यहाँ फैसले जमीर से नहीं, कुर्सी और मफाद से किए जाते हैं। सियासत ताकत का खेल नहीं, कौम की अमानत है सिकंदर साहब। कुर्सी और मफाद तो चंद दिन रहते हैं, लेकिन सच्चाई और अमानतदारी हमेशा जिंदा रहती है। और बातिल वो हमेशा जलील और रुस्वा होकर खत्म हो जाता है। मैंने तारीख देखी है, बातिल जितना भी ताकतवर हो आखिर में उसे सर झुकाना पड़ता है। कौम को तुम्हारे फलसफे नहीं बात है। कौम को राशन चाहिए, नौकरी चाहिए और पैसा चाहिए, और ये सब हम देते हैं, तुम्हारे उसूल पसंदी नहीं। यही आपकी गलतफहमी है सिकंदर साहब। कौम का पेट वक्ती तौर पर रोटी से भर सकता है, लेकिन रूह सच्चाई और इंसाफ से जिंदा रहती है। तुमने कौम को बिरयानी की प्लेट से खरीदा, लेकिन मैं उन्हें शाऊर और हक का सबक दूंगा। और हम कौम को बताएंगे कि सच्चाई के बगैर तरक्की मुमकिन ही नहीं। ताकत का गुरूर तो टूट जाता है, लेकिन सच्चाई का परचम कभी नहीं झुकता। बहुत बड़े दावे कर लिए तुमने रूमी साहब, लेकिन याद रखो
ताकत का खेल मैदान में नहीं निजाम में भी खेला जाता है और निजाम हमारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। निजाम तो वक्त का गुलाम है सिकंदर साहब, लेकिन हक रब का कानून है और अल्लाह का कानून कभी हार नहीं सकता। और मैं गवाह हूँ इस बात का, हम कौम के सामने सच बयान करेंगे, चाहे इसकी कीमत जान ही क्यों ना हो। तुम दोनों अहमक हो, ये कौम तुम्हारा कभी साथ नहीं देगी। कौम शायद देर से जागे, लेकिन ये जान लीजिए सिकंदर साहब कि सच्चाई के सामने हमेशा बातिल ही झुकता है। देखो सिकंदर साहब, बातिल का अंजाम यही है कि एक ऐसा इंसान जिसने बरसों तुम्हारे साथ काम किया, लेकिन आज सिर्फ हक की वजह से वो मेरे साथ खड़ा है। याद रखना सिकंदर साहब, एक दिन ये सारी अवाम भी हक के साथ होगी और तुम बिल्कुल तन्हा रह जाओगे। इसलिए मैं आपको भी यही राय देता हूँ कि छोड़ दें ये बातिल और आए हक का साथ दें। मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगा।